आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। जाम होगा। ये कौन से अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने वेंटिलेटर खाली हैं? एक तो है कि मैं वैसे ही हवा में बात कर लूं, लेकिन अब आपको ऐप के जरिए भी ये पता चल जाएगा। ऐप तैयार हो चुका है, उसको कल लॉन्च कर रहे हैं, कल सुबह उसको लॉन्च करेंगे। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड खाली हैं। और अगर आपके घर में कोरोना हो तो आप वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने बॉर्डर्स खोल दिए तो पूरे देश भर से लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? दो कारणों से दिल्ली आते हैं। एक कारण कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं आज पूरे देश में किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। पूरे देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आपको दिल्ली में मिलती हैं। तो पूरे देश भर से लोग इलाज कराने आते हैं। और दूसरा कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है। आपका 10 लाख रुपए का भी अगर कोई ऑपरेशन होगा तो वो भी मुफ्त है। तो पूरे देश भर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे, देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे। जो आज मैं आपको कह रहा हूं कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? कुछ लोगों का कहना है बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। लेकिन दिल्ली तो दिल वालों की है, दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। दिल्ली तो केरला वालों की भी है, तमिलनाडु वालों की भी है, यूपी वालों की भी है, बिहार वालों की भी है, झारखंड वालों की भी है, महाराष्ट्र वालों की भी है। दिल्ली तो आज तक सबका इलाज करती आई है। फिर दिल्ली मना कैसे कर सकती है किसी का इलाज करने के लिए? तो कुछ लोगों का सुझाव है कि जब तक कोरोना है तब तक के लिए कम से कम दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत सारे सुझाव हैं। मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। आप हमें इस बारे में सुझाव भेजें। शुक्रवार को 5 बजे तक आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। आप मुझे अपने सुझाव व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। ईमेल है delhi.cm.suggestions@gmail.com। ईमेल है delhi.cm.suggestions@gmail.com। और अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, अगर आपके पास ईमेल नहीं है, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और अपना सुझाव छोड़ सकते हैं। आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। 1031 डायल कीजिएगा, आप अपने सुझाव छोड़ सकते हैं। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। नमस्कार।
तो अरविंद केजरीवाल यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और कई महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने कही हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज ये कि शुक्रवार 5 बजे तक वो जनता के सुझावों का इंतजार करेंगे। उन्होंने नंबर भी जारी किया और ये कहा कि इस पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। उसी के साथ साथ एक हफ्ते के लिए फिलहाल दिल्ली बॉर्डर सील की बात भी उन्होंने कही है। और ई रिक्शा ऑटो में सवारियां, पहले था कि आप सिर्फ एक बैठा सकते हैं, लेकिन अब यह है कि उसमें आप सवारियां बैठा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ भी की कि हमने बहुत ज्यादा काम किया है बेड और वेंटिलेटर को लेकर, अस्पतालों में संख्या बढ़ाई है बेड की। ये सारी उपलब्धियां दिल्ली सरकार की रही हैं। हालांकि गाइडलाइंस के मुताबिक ही रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू दिल्ली में भी जारी रहने की बात कही गई है। और उसी के साथ साथ कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकेंगे, इसकी जानकारी भी अरविंद केजरीवाल ने दी है। साथ ही सैलून खुलेंगे, स्पा अभी बंद रहेंगे और सभी फैक्ट्रियां जो हैं उन्हें खोलने की इजाजत भी दी गई है। यानी फैक्ट्रियों में काम हो सकता है, उसको खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन सुझाव इस बारे में मांगा जा रहा है कि दिल्ली बॉर्डर जो है उसको खोला जाए या ना खोला जाए, दिल्ली की स्थिति को देखते हुए। ऑड इवन की पाबंदी भी जो लगाई गई थी वो भी फिलहाल हटा ली गई है और एक हफ्ते तक दिल्ली के बॉर्डर जो है वो अभी सील रहेंगे। और शुक्रवार शाम 5 बजे तक सुझाव जो दिल्ली वासियों से मांगे गए हैं उसके आधार पर और तय किया जाएगा कि ये बॉर्डर खोलने हैं या जो छूट दी जा रही है वो छूट उतनी ही रखनी है या कहीं और पाबंदियां लगानी है। इन सब पर सुझाव अरविंद केजरीवाल ने मांगा है और साथ ही साथ कुछ और ऐलान किए, जैसे फैक्ट्री खोलने की बात सामने आई, सैलून खोलने की बात हुई, हालांकि स्पा बंद करने की बात कही गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हालांकि बाजार में जो सभी दुकानें हैं उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारी दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी और सारी फैक्ट्रियां जो दिल्ली में हैं वो खुली रहेंगे। ई रिक्शा और ऑटो वालों को राहत थोड़ी सी मिली है, क्योंकि पहले जो नियम बने थे वो ये कि एक ही सवारी वो बैठा सकते हैं, लेकिन अब उस पर छूट दी गई है क्योंकि काफी ऑटो और ई रिक्शा वालों को दिक्कत हो रही थी कि उनकी लागत भी निकल के नहीं आ पा रही थी। और इस बीच ये भी कहा गया कि शुक्रवार को 5 बजे तक आपको अपने सुझाव देने हैं कि दिल्ली बॉर्डर को भी सील रखा जाए या नहीं रखा जाए, या जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो ठीक है या इनको हटाया या बढ़ाया जाए। हालांकि जो पर्सनल गाड़ियां हैं, कार लेके जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी राहत दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। ये कहा गया है कि उसके सिवा भी जो लोग हैं उसमें बैठ सकेंगे, ड्राइवर के अलावा भी। और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने आज इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। ऑटो में बैठेगा, पत्नी अलग ऑटो, क्या होना चाहिए? बहुत सारे सुझाव हैं। मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। आप हमें इस बारे में सुझाव भेजें। शुक्रवार को 5 बजे तक आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।